आजादी की कहानी, भारत का संघर्ष, भाग 2, एक नए युग का उदय और महान नेताओं का आगमन। 1857 के महान विद्रोह को भले ही कुचल दिया गया था, मगर उसने भारत में शासन करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश ताज क्राउन के अधीन आ गया। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, अब देश पर इंग्लैंड की महारानी का सीधा नियंत्रण था। लेकिन एक बड़ी क्रांति अंदर ही अंदर चल रही थी, माइनस ये थी विचारों की क्रांति। राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सदियों पुरानी कुरीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपने समाज को मजबूत करना होगा, तभी हम स्वराज अपना शासन के लायक बनेंगे। इन सुधारों ने लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा। पढ़े लिखे भारतीयों को एहसास हुआ कि वे भी अंग्रेजों से कम नहीं हैं। वे अपनी भाषा, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व करने लगे। राष्ट्रीयता की ये भावना अब छोटे छोटे संगठनों में फैलने लगी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे विद्वान नेताओं ने इंडियन एसोसिएशन जैसे संगठन बनाए ताकि भारतीय अपनी आवाज संगठित रूप से उठा सकें। वे ब्रिटिश सरकार को आवेदन, याचिकाएं और खत लिखते थे ताकि शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और अब जरूरी था कि देश के सभी संगठन एक बड़े मंच पर आएं। 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने भारतीय नेताओं को एक साथ लाने का काम किया और इस तरह दिसंबर 1885 में बम्बई, आज का मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। पूरे देश की राजनीतिक आवाज को एक मंच मिला था। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का लक्ष्य केवल ब्रिटिश शासन में सुधार लाना था, न कि आजादी पाना। वे विनम्र याचिका, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट की नीति पर काम करते थे। इन नेताओं को नरम दल कहा गया। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का धन चोरी करके अपने देश ले जा रहे हैं। ये धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ की उनकी थ्योरी थी। लेकिन एक बड़ी चुनौती अब भी बाकी थी। कांग्रेस की आवाज अभी तक महलों, बड़े शहरों और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी। साधारण किसान, मजदूर और गांव के लोग इस आंदोलन से सीधे नहीं जुड़ पाए थे। इस धीमी गति से कई युवा नेता असंतुष्ट हो उठे। वे अब केवल याचिका नहीं, बल्कि सीधी कार्रवाई और पूर्ण स्वराज चाहते थे। ये बेचैनी जल्द ही आंदोलन में एक नया तेज तूफान लाने वाली थी। भाग 3 में हम देखेंगे गरम दल का उदय और बंगाल का